Hello, my dear students. In this video, we will do chapter 1 of class 10 chemistry, chemical reaction and equation, and this is lecture number 5. इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं. आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा. ठीक है, इस वीडियो को समझने से पहले आपको वो 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किए थे. ठीक है, जिसमें हमने बात की थी थर्ड वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. फोर्थ वीडियो में हमने बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. ठीक है, नाउ आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे. देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स जो कि रिएक्टेंट होते हैं, दो कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं. ओके, अगर दो कंपाउंड आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पर दोनों आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट means Na2SO4 is the chemical formula and barium chloride BaCl2 will be the formula. ठीक है, अगर हम इन दोनों के सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ये आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. मींस जो सल्फेट है जो कि पहले सोडियम के पास है वो चला जाएगा बेरियम के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट. सल्फेट जो है बेरियम के साथ चला गया, क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ. ठीक है, और क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड सोडियम के साथ चला जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म होगा. ओके, तो यहां पर सल्फेट और क्लोराइड दोनों आयन आपस में एक्सचेंज हो गए, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, इस रिएक्शन के दौरान जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो इंसोल्यूबल है वाटर में. एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट. ठीक है, अगर रिएक्शन के दौरान कोई इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, रिएक्शन जो कि हम सॉल्यूशन फॉर्म में करा रहे हैं, और उस दौरान कोई इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. और ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट यानी इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. इट मींस दिस रिएक्शन इज आल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या है, वो है बेरियम सल्फेट. ठीक है, इट इज व्हाइट. इस प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो व्हाइट है. ठीक है, देखिए, जब भी हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें एक में सोडियम सल्फेट लिया, एक में बेरियम क्लोराइड लिया, और दोनों को आपस में रिएक्ट करा देते हैं, यानी या तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिला दो या बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला दो, एक ही बात है. ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन जैसे बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा वो एक पाउडरी सब्सटेंस का रूप ले लेगा. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये जो पाउडरी सब्सटेंस यानी बेरियम सल्फेट या कोई दूसरा प्रेसिपिटेट है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाता है. ठीक है, यहाँ क्यों पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इंसॉल्युबल है. ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में ये सॉल्यूशन में सस्पेंड रहता है, तैरता रहता है, फिर बाद में ये पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. क्योंकि ये पोर्शन इंसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्यूशन में इंसॉल्युबल है, इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है, तो यहां से एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हमें मिलता है विच इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो चलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है डेफिनेशन. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट मींस insoluble substance कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, प्रेसिपिटेशन है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, और एग्जांपल देखिए, सब मोर एग्जांपल्स. अगर आप लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा PbNO3 होल ट्वाइस. दिस इज लेड नाइट्रेट.
ठीक है, लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन, तो AQ लिख देंगे ब्रैकेट में, और इसको आप ट्रीट करा रहे हैं किससे, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, यानी पोटेशियम आयोडाइड लिया आपने और यहाँ क्या लिख दिया, एक्वस, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ओके बेटा। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट इट मींस कि दोनों आयन का म्यूचुअली एक्सचेंज होगा, दोनों कंपाउंड में जो आयन्स हैं उनका म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएगा। तो नाइट्रेट चला जाएगा पोटेशियम के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, KNO3 फॉर्म होगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सो एक्वस लगा देंगे यहाँ पे CQ। और आयोडाइड किसके साथ चला जाएगा, लेड के साथ, तो आयोडाइड जब लेड के साथ जाएगा तो फॉर्मूला विल बी PbI2, लेड आयोडाइड फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड, ठीक है। और ये लेड आयोडाइड सॉल्युबल नहीं है वाटर में, इट विल गेट प्रेसिपिटेट, क्या फॉर्म करेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसे शॉर्ट में PPT लिख देते हैं, येलो PPT बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है तो यहाँ पर स्टेट ऑफ सिंबल क्या जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, ओके। एक और एग्जांपल लीजिए, सिमिलरली आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इफ यू आर रिएक्टिंग इट विद NaCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो एक्वस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम दो प्रोसेस से समझेंगे, ठीक है। रिएक्शन में कोई सब्सटेंस तब ऑक्सीडाइज होता है जब उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो रहा हो या दोनों एक साथ हो रहा हो, ठीक है। तो वहां पर हम बोलेंगे कि सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिएक्शन विल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए कार्बन इज अलोन, कार्बन अकेला है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अब कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गए दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, CO2 नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा, CO2 तो ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट जो बना है वो है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन हुआ है, ओके। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रिएक्शन, कॉपर को हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, या कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिखते हैं क्योंकि वैलेंसी 2 होती है ना इसमें कॉपर की, इसलिए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कॉपर अकेला है और यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, सो हियर कॉपर इज गेनिंग द ऑक्सीजन, रिसीविंग द ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था बच्चों,
ऑक्सीडेशन में हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो रहा था। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, गेनिंग या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो रहा हो या दोनों एक साथ हो रहे हो तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है या ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या दोनों ही कर रहा है एक साथ, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं। सो यू कैन सी रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो रिडक्शन, और दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है तो भी रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर और H2O। सो यू विल ऑब्जर्व दैट कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस हुआ, रिडक्शन हुआ, दिस इज रिडक्शन, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। सो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस हेयर, ठीक है, कॉपर नहीं रिड्यूस हो रहा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ओके। अच्छा, बहुत से रिएक्शन में बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, ठीक है। मींस कि अगर एक प्रोडक्ट जो है रिड्यूस हो रहा है, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूं, एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर हाइड्रोजन is alone here. Now in product side it is gaining the oxygen. It has gained the oxygen. So it means hydrogen is getting what? Hydrogen getting oxidized here. This is oxidation. ठीक है, तो ऐसे ही हम रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हो, ओके। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, रिडक्शन का रेड ले लिया, RED वर्ड ले लिया, और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, ऑक्स वर्ड ले लिया, तो इनको कंबाइन कीजिए, क्या बनता है, रेडॉक्स बनता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हो उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। और इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ, ठीक है। दिस रिएक्शन इज द प्रीवियस वन एग्जांपल जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया, ओके। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जांपल है कि जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन एंड फॉर्मिंग जिंक एंड carbon monoxide, okay. So you can see the reactant side, zinc is with oxygen here, and product side it loses the oxygen, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर, ठीक है। तो लॉस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बताएगा कोई बच्चा क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन, वेरी गुड। सो हम यहां पर कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, या जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस हियर। सिमिलरली
carbon on the reactant side is alone here, and in the product side it has gained the oxygen. ठीक है, तो here gaining of oxygen is taking place. So gain of oxygen is oxidation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है. ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हियर. ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हियर. समझ गए. प्रोडक्ट साइड में नहीं बताना है कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन है और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है. ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कार्बन एंड विच इज गेटिंग रिड्यूस इज जिंक ऑक्साइड. ओके, क्लियर. Now see the second example. Magnesium oxide, Mn is the symbol for manganese, sorry, not magnesium, manganese oxide plus 4HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करा है तो मैग्नीज क्लोराइड. ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा, Mg is symbol for magnesium, but Mn is symbol for manganese. ठीक है, मैग्नीज 2H2O प्लस H2. ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट में. तो हेयर मैग्नीज इज विद ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड देयर इज नो ऑक्सीजन. सो this is removal of oxygen, so it is called reduction. ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन. here hydrogen has the chlorine and in the product side hydrogen has oxygen, so it is the gaining of oxygen, so this process will be oxidation. ठीक है, this process is the oxidation. ठीक है बेटा. Now this one is important, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो ध्यान से समझना डेफिनेशन में, क्योंकि बच्चे इसे अपोजिट समझ लेते हैं. ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है, ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं. अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस. ठीक है, सो द डेफिनेशन इज सब्सटेंस which oxidizes other substance and itself get reduced is called oxidizing agent, जिससे ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है शॉर्ट में. ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस. ठीक है, इट मींस कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो खुद क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो. ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो आप पहचान लेंगे. ठीक है, अभी पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको पिछले कुछ रिएक्शंस में. ठीक, तो जो रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर. ओके, एक को ध्यान रखो, दूसरा अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा. यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखो, रिड्यूसिंग एजेंट आप अपने आप याद कर लोगे, बहुत इजी है. अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, जिसे रिडक्टेंट भी बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हो और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे. ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिडक्टेंट बोलते हैं उन्हें हम, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है बेटा, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये क्वेश्चन लिया है मैंने. ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन. चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि आपको इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट भी बताना है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताना है और रिडक्टेंट भी बताना है यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है. ठीक है बेटा. ओके, तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं. हम फर्स्ट रिएक्शन है Na
विच इज इन सॉलिड फॉर्म, तो S दिखा देंगे यहाँ पर। 4 इज द कोफिशिएंट फॉर द बैलेंसिंग। ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, O2 इज द सिंपल, गैस है तो G लिख देंगे। गिव्स व्हाट इज क्या क्या है प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2OS। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है और रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है। तो Na इज एलोन हियर, Na अकेला है यहाँ पर सोडियम, और प्रोडक्ट साइड में उसके साथ क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, कोई मेटल जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ मेटल। ठीक है, एडिशन ऑफ मेटल भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, तो लिखेंगे सब्सटेंस which is getting oxidized। तो बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हैं? सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस सोडियम के साथ हो रहा है ना, हाँ, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो द सब्सटेंस which is getting reduced is कौन होगा, O2। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीडेंट भी है रिडक्टेंट भी है, मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया था। ठीक है, मैं 4 चीजें पूछ रहा हूँ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस के अलावा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी पूछ रहा हूँ मैं। तो देखिए जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मीन्स वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। ठीक है, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। सो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ गए, सिंपल है ना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप इसे खुद करना, आप इसमें ऑक्सीडेंट भी बताना, रिडक्टेंट भी बताना, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस के अलावा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।